जय हिंद फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चे यानी कि जिनका उम्र अभी 5 साल से कम है उनको इस मौसम में अभी जो जनवरी का मौसम चल रहा था इसके पहले जो मंथ चल रहा था उस समय छोटे बच्चों को काफ़ी जो है कि कफ के समस्या और फीवर के समस्या से जूझना पड़ रहा था। यदि फ्रेंड्स आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो आप किसी नज़दीकी अपने डॉक्टर के पास ज़रूर गए होंगे, तो वहाँ पे उनको जब तक वो डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट का अधीन में रखता होगा तब तक वो आपका बच्चा जो है ठीक रहता होगा या थोड़ा सा फ्रेश रहता होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा का रिकवर हो रहा है और जैसे डॉक्टर बोलता है कि अब डोज जो है कि ट्रीटमेंट थेरेपी पूरा हो गया, आप इस बच्चे को सुरक्षित तरीक़ा से अपने घर पर ले जा सकते हैं और उसके साथ में बोलेंगे कि यह जो ड्रग है, जैसे कि उनके साथ में कुछ एंटीबायोटिक दवा वो देते हैं और बोलते हैं कि इनको कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शन के जो है कि इंजेक्शन के संपर्क बच्चा को जैसे टूटता है वैसे ही वो जो ओरल ड्रग दिया जा रहा है, ओरल एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, जो घोर कर देने वाला एंटीबायोटिक होता है वह, तो उनसे उनका जो डोज है नहीं मेंटेन हो पा रहा है। और जो आपका बच्चा है कि जैसे आप डॉक्टर से दिखा कर आए हैं तो 2 या 3 4 5 दिन के बाद फिर से वो रिपीट कर रहा है, या आप दवा छोड़ दे रहे हैं, अब हमारा बच्चा ठीक हो गया कंप्लीट, तो अब भी दवाई आप छोड़ दे रहे हैं तो ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको फिर से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या किस किस चीज़ से बचाव करेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा से रहे और जो बच्चा है बच्चे का इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो और बच्चा जिस कारण से बच्चा हमारा बार बार बीमार ना पड़े और हमको बार बार डॉक्टर के पास जाने की समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स यह बहुत बड़ा समस्या है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगभग 500 या 600 या कहीं कहीं 1000 रुपया भी आपको हमेशा लग ही जाता है। तो इन सभी को हम अपने बच्चों को कैसे केयर करके रखें और उनको कैसे एक अच्छे पर्यावरण और एक अच्छे आहार और एक अच्छे बैलेंस शीट में रखें, इन सब के बारे में आज इसी हम वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हो रहा है क्या, जैसे कि अभी जनवरी का मौसम है तो अभी तो ठंडा देख रहे हैं कि कितना पीक में है, तो इस समय हम लोग पर इतना ठंडा असर पड़ रहा है। तो सोचिए कि जो अभी बच्चा है, अभी जो जो अभी बच्चा है 5 साल से नीचे है, उसका इम्यूनिटी तो हमारे इतना मजबूत नहीं होगा, हमारे इतना उसका क्षमता नहीं है कि वो इस ठंड से फाइट कर सके। तो इससे अच्छा है कि अपने बच्चे को सुरक्षित से रखिए। हाँ, बच्चा है, नादान है, 2-3 साल का है, तो वो अब खेलने कूदने जुगत हो गया है तो वह बाहर जाएगा और आपका थोड़ा सा है कि बात का इग्नोर भी करेगा। तो उसको बचाइए, उसको मना कीजिए कि आपको खेलना नहीं है। और यदि आपका बच्चा जैसे कि 6 मंथ, 5 मंथ या 1.5 साल या 1 साल या 14 महीना या 15 महीना इस तरह है, तो आप अपने बच्चों को एकदम ठंडा से काफ़ी केयर करके बचा के रखिए। फर्स्ट आपका काम यही है कि आप अपने यदि आप एक माँ हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फर्स्ट आपका काम यह है कि आप अपने बच्चे को बचाइए। कोई भी काम है, खाना बनाना, हम जानते हैं कि भारतीय महिलाओं को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो खाना बनाना सुबह में, शाम में, तो सुबह शाम ही ठंडा का जो मौसम होता है वह ज़्यादा पीक में रहता है। तो सुबह शाम काफ़ी केयर कीजिए अपने बच्चों पर। जैसे कि खाना बनाना भी है तो आप गैस चूल्हा का प्रयोग कीजिए, ठंडा के भर पानी से ज़्यादा यूज मत कीजिए। पानी से यदि आपको ठंडा लगेगा तो आपको बच्चा पर भी असर पड़ेगा। तो इन सब बातों को काफ़ी केयर कीजिए। और फ्रेंड्स देखिए 3 स्थितियाँ होती है जिसमें बच्चा को आपको ठंडा लगता है। पहला कि सुबह में देखिए, सुबह में ठंडी हवाएं चलती है और ठंडा काफ़ी ज़्यादा रहता है। सुबह में अपने बच्चों को काफ़ी केयर कीजिए। और शाम में जब सूर्य का अस्त होता है यानी सूर्य का जब ढलने का समय आता है तो उस समय भी शाम में भी ठंडा बढ़ जाता है।
और अभी तो ऐसा हो रहा है कि दिन दिन भर भी सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और कुहासा और शीतलहरी का मौसम बना हुआ है। तो इस समय भी आप लोगों को काफ़ी केयर करके रखने की ज़रूरी है पूरे दिन भर। तो सबसे पहले आपका यह काम है कि आप अपने बच्चों पर काफ़ी केयर कीजिए, नहीं तो आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ेंगे और एंटीबायोटिक आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम पर रेसिस्टेंट भी कर जाएगा, जिसके कारण एंटीबायोटिक का उतना इफ़ेक्ट जो है हम डॉक्टर जितना चाहते हैं कि उतना इफ़ेक्टिव होगा एंटीबायोटिक, उतना इफ़ेक्टिव ही साबित नहीं हो पड़ता है। इसलिए जो डॉक्टर लोग होते हैं उनको इंजेक्टेबल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप एक माँ हैं तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप अपने बच्चों पर काफ़ी केयर कीजिए, दिन भर उनकी सुरक्षा में रहिए और जो भी काम है परिवार का वो काम अपने बच्चों को सुलाकर या किसी के कह कर कि हाँ आप थोड़ा सा बच्चा पर केयर कीजिए, तब तक हम यह काम कर लेते हैं। तो इस समय काफ़ी ज़रूरत है, नहीं तो आपको बार बार जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपका बार बार पैसा लगेगा और बार बार आपका लगेगा और बार बार डॉक्टर का चक्कर काटना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, दूसरा बात यह है कि मध्य रात्रि यानी कि जब 12 बजे रात में होता है तो उस समय आप अपने बच्चे पर केयर कीजिए। जैसे कि मध्य रात्रि में आप जब भी देखते होंगे तो बच्चा आपका बिछावन से ऊपर आ जाता है और माँ जो होती है, माँ गहरी निंद्रा में रहती है और उस समय बच्चा उनका बिछावन के ऊपर आ जाता है और इधर उधर लात मारकर खेलता रहता है और उसी समय बच्चा ठंड के चपेट में आता है। और दूसरा बात यह है, आप अपने बच्चे को सुलाइए तो उसका जो गर्दन के नीचे है वही ढकिए। यदि आपका उसको मुंह ढक दे रहे हैं तो यदि आप उनका मुंह ढक दे रहे हैं तो वो ऑक्सीजन अच्छा मात्रा में ऑक्सीक्रेट नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन अच्छा मात्रा में वो नहीं उनको मिल पाएगा, जिसके कारण वो जो है कि ऑक्सीजन लेने के लिए बिछावन को हटा देंगे। तो इन सब जो पॉइंट है उन पर केयर कीजिए और अपने बच्चे को जो है कि अच्छे से रखिए। तो दोपहर जब मध्य रात्रि होता है उस समय आप क्या कीजिए कि 12 बजे रात में क्या होता है कि एक अलार्म लगा दीजिए, आपको उस समय नींद टूट जाएगा। और एक बार दो बार देख लीजिए यदि आपका नींद नहीं टूटता है तो, लेकिन केयर करना काफ़ी ज़रूरी है, आपको केयर करके रखना ही पड़ेगा। और दूसरा बात यह है कि अपना जो रूम का जो टेम्परेचर है आप हीटर का यूज कर सकते हैं। इस समय तो ज़माना बहुत आगे चला गया है, हीटर आ गया है, इलेक्ट्रिक हीटर, उनका यूज करके आप रूम टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। नहीं तो किसी आप पेडिट्रिशियन के पास जाएंगे फ्रेंड्स अपने बच्चे को लेकर तो वो NICU या वार्मर होता है उन सब पर वो आपके बच्चे को रखेंगे तो उनका चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग एक दिन का 3000 या 3500 इसके अनुसार या एरिया वाइज के अनुसार रहता है। तो इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि हीटर का यूज़ कीजिए और अपने जिस बच्चे में औरत रहते हैं जो बच्चा रहता है, बच्चा की माँ रहती है, उस रूम का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखिए। उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन करके रखने की ज़रूरी है। तो इन सभी बात को केयर कीजिए और अपने डॉक्टर, यदि आपका बच्चा काफ़ी सीरियस देख रहे हैं कि आपका बच्चा का दूध नहीं खींच पा रहा है, इसका मतलब कि आपके बच्चे के साथ दिक्कत है, आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है और चिल्ला रहा है, इसका मतलब कि आपके बच्चे चेस्ट पर हीजिंग बना हुआ है और वो उसका खांसी बढ़ गया है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए और ठंडा भर इन सभी बातों को ध्यान दीजिए। यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सब दवाई देते हैं, उसको आप अच्छे से चलाइए। जो सिरप होता है घोर कर बनाने वाले, उनको अच्छी मात्रा में दीजिए। यदि आप बच्चे को अपने पिला रहे हैं, जैसे 2.5 ml बताए हैं डॉक्टर साहब, 2.5 ml सुबह शाम, तो 2.5 ml सुबह शाम अच्छा से केयर करके पिलाना है। यदि आपका बच्चा जो है कि पी रहा है और उसके बाद फेंक दे रहा है तो उसको अच्छी तरह से डोज मेंटेन कीजिए, नहीं तो आप दोबारा जाएंगे तो इंजेक्शन के माध्यम से उसको इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि अच्छा से डोज मेंटेन करे और रिकवर जो आपका बच्चा है कि फिर से रिकवर हो सके। तो डॉक्टर जो लोग होते हैं वो लोग इन बातों को समझते हैं और इन्हीं सब के द्वारा जो है कि आपके बच्चे को
इसीलिए बताते हैं कि काफ़ी ख्याल करके रखने की ज़रूरत है। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।